श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं वीरेषु दुर्लभं दुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अन्धास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्य वायो रथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां यत्र वदसि यमिचिन्त्यतत्रे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकव्यसोरचैतुन्द्रगणन्दकोटि यशाक्तिरस्ति जगदन्तर्यायदन्तः अन्धान्तरस्तं कर्मानुजयन्तनस्तं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुदास्तदैव सम्प्राच्यरूपमहिमा सनयानभूषा सूक्तयमेव निगम प्रतिते सुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि ताभिर्यैव निज रूपतया कलाभि गोलोकैव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनसुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति श्यामसुन्दरं चिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिसुखलादिष्टं कृष्णास्तु मानयो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभावतो दण्डकोटि कोटिश्रेष्ठविशुद्धादिविभूतिसिन्धं तद्ब्रह्मनिष्ठलम् अनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया यच्च जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यात विषयभेदविधायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं शुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायतेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नि चले च तस्य देवी महेश्वरहरिनामसुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिजया विहितांशयेन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका चैव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमभियस्य च चेष्टतेषां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधि विशेषयोगा सञ्जायते यथा पृथगस्तु हेतु यंसामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाचिरेव हि दशान्तरम् उपेत्य दीपायते विवृद्ध हेतु समानधर्मा यस्मादृगेव हि च विष्णुतया विभान्ति गोविन्दमादिपुरुषं कर्णार्णवजले भजति स्म योग निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूप आधारशक्तिम् अवलम्ब्य परास्वमूर्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं यशैकनिस्मितं कालं वथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णोर्महानसह्यश्च कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं अष्टसुरमूर्तिरशेषतेजा यच्चाजया प्रमथिसंवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोऽथ पापनिचया श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावदयस्तजीवा
यदर्थमात्रविभव प्रकटप्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्मिन्द्रगोपमतवेन्द्रमहोत्सवम् वन्दानुरूपमुखलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहन्ति विष्णुसभक्तिभावः गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामगदा प्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावै सञ्चिन्तकस्य सकृति तनुमा कुरेते गोविन्दमादिपुरुषं श्रीयकान्ताकान्त परमपुरुष कल्पतरमो द्रुमाभूनि चिन्तामणि गलमयितोऽयमृतम् तथा गानाट्यं गगनमतीवं श्रीप्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तदा स्वाद्यम् अपि च स यत्र क्षीराब्धिस्रवति सुरगच्छ सोमः निमेषार्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमिति यम् विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारा कतिपये परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारणकारणम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
सबको थोड़ा थोड़ा फूल दे दिया। वी कैन डू प्रेम ध्वनि फर्स्ट और हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। तो अभी हम पुष्पांजलि करेंगे। तो आप मेरे पीछे पीछे ये मंत्र बोल सकते हैं। याद रखिए, ये जो मंत्र है स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने जय नरसिंहदेव जो है विशाखापट्टनम के पास मंदिर, वहाँ में ये रचना की थी। श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, जय 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 नरसिम्हा। उग्रं वीर्यं महाविष्णु, जलंतर सर्वतोमुखा। नृसिंहं विष्णुं भद्रं, मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। श्री नृसिंहा जय नृसिंहा, जय जय नृसिंहा। प्रहलादीशा जय पद्मा, मुख पद्मा, भृंगा। एषा पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री नृसिंहा जय नृसिंहा, जय 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 नृसिंहा। उग्रं वीर्यं महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं। नृसिंहं विष्णुं भद्रं, मृत्यु मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नृसिंहा जय नृसिंहा, जय जय नृसिंहा। प्रहलादीशा जय पद्मा, मुख पद्म भृंगा। एषा पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री नृसिंहा जय नृसिंहा, जय 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 नृसिंहा। उग्रं वीर्यं महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं। नृसिंहं विष्णुं भद्रं, मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। श्री नृसिंहा जय नृसिंहा, जय जय नृसिंहा। प्रहलाद ईशा जय पद्मा, मुख पद्मा, भृंगा। एषा पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री नरसिंहदेव की जय, प्रहलाद महाराज की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद दयाने, हिरण्याकाशिपो वक्षा। शीलातं खानखालये, ईतो ऋषिंगा परतो ऋषिंगा। यतो यतो यामि ततो ऋषिंगा। बाहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा।
नरसिंहमदीन शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदीन शरणं प्रपद्ये कमलवरे अद्भुत सिंगा गरीता हिरण्यकशिपु तनवृंगा केशवदीता हरिरूपा जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे दलाल महाराज की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपे गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदे देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव की जय। श्री श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. All goes to the assembled devotee. All goes to Guru and Gauranga. All goes to Srila Prabhupada. Hare Krishna. जो भक्त अभी भी हमारे साथ हैं कुछ आंसर्स देना चाहते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, जैन विजय को 4 जन्म लेने पड़े थे, वो 4 जन्म क्या थे? नाम बताइए 4 जन्म में। चार जन्म जय विजय ने लिए। एक्चुअली 3 थे पर बाद में एक और भी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने एक उदाहरण दिया था, भगवान भक्तों की रक्षा करने आते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं।
चैतन्य चरितामृत से कोई एक प्रसंग सुनाइए आप, कोई लिखिए, एक प्रसंग लिखिए चैतन्य चरितामृत से। वैसे तो बहुत से और प्रसंग हैं, पर मैं विशेष तौर से चैतन्य चरितामृत से पूछ रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत से मैंने एग्जाम्पल दिया था, नरसिंहदेव ने भक्तों की रक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव का वृंदावन से क्या कनेक्शन है, कैसे कनेक्शन है वृंदावन से? ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। किस प्रसंग से जुड़े हुए हैं वृंदावन और नरसिंहदेव? गुड, बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं सब। त्रिवेणी ने अच्छा आंसर दिया है, अंजू सिंगल बहुत अच्छा आंसर दिया है। गुड, अच्छा आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहलाद की माता का नाम क्या था? एक्चुअली वो बहुत भक्ति थी, नाम क्या था प्रहलाद की माता का नाम? बहुत अच्छे, त्रिवेणी करेक्ट आंसर, जयसंग, वसुंधरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए किस पर्वत की घाटी में गए? पर्वत का नाम क्या था? किसी ने लिखा है कि तीसरे अवतार में कंस था। वैसे कंस करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर है शिशुपाल और दंतवक्रा। शिशुपाल और दंतवक्रा, ये करेक्ट आंसर, थर्ड वे। पहले में थे हिरण्यकाशिपु और हिरण्याक्ष, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्रा, और चौथे में जगाई मधाई। ये चैतन्य चरितामृत में आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रहलाद के टीचर अध्यापक का नाम क्या था? दो थे, प्रहलाद के टीचर्स का नाम क्या था? अनंग मंजरी ने करेक्ट आंसर दिया है पहले क्वेश्चन का, इससे पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है। घाटी का नाम करेक्ट बताया है, मंदराचल करेक्ट। त्रिवेणी ने भी करेक्ट आंसर दिया है। प्रहलाद के टीचर्स का नाम क्या था? त्रिवेणी ने करेक्ट आंसर दिया है। राधा कुंड ने भी करेक्ट आंसर दिया है। मल्यगिरी नहीं है, वैसे मंदर माउंटेन है। संद अमार्क, लक्ष्मण ने करेक्ट आंसर दिया है।
लक्ष्मण विश्वकर्मा ने करेक्ट आंसर दिया है। नारद मुनि गलत आंसर है। ये क्वेश्चन का आंसर नारद मुनि नहीं है। और नारद मुनि गुरु थे, पर मेरा प्रश्न था नारद मुनि उनके गुरु तो थे प्रहलाद के, पर मेरा प्रश्न यही नहीं था। मेरा प्रश्न था गुरुकुल में जो थे टीचर्स, उनका नाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रहलाद का नाम भगवत गीता में आता है कि नहीं? भगवत गीता में, भागवतम की बात नहीं कर रहा मैं। भगवत गीता में क्या प्रहलाद का नाम आता है कि नहीं? अगर आता है तो किस कॉन्टेक्स्ट में आता है? सोचकर बताओ। पहले तो ये सोचो कि भगवत गीता में आता है कि नहीं। ज्यादा डिवोटिस ने, शायद मेरा क्वेश्चन ठीक नहीं था, प्रहलाद के टीचर को नारद मुनि लिखा है। मेरा प्रश्न ये नहीं था। प्रहलाद के गुरु तो नारद मुनि थे। मेरा प्रश्न ये था कि उसके गुरुकुल में हिरण्यकशिपु ने जो 2 टीचर रखे थे, उनका नाम चाहिए मुझे, क्या था? कई लोगों ने करेक्ट भी लिखा है। शुक्राचार्य एक और पर ठीक है, पर शुक्राचार्य के स्टूडेंट्स थे जो प्रहलाद को सिखा रहे थे। उन 2 टीचर्स का नाम चाहिए मुझे। शुक्राचार्य एक और पर करेक्ट भी है, पर उनके इन बिटवीन 1-2 और थे। शुक्राचार्य के डिसाइपल जो प्रहलाद को टीच कर रहे थे, उन दोनों का नाम चाहिए हमारे को। कई लोगों ने करेक्ट भी दिया आंसर। तो प्रहलाद का क्वेश्चन समझ के, भगवद गीता में आता है कि नहीं प्रहलाद? और अगर आता है तो किस कॉन्टेक्स्ट में आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नवविधि भक्ति में से प्रहलाद किस आइटम के लिए प्रसिद्ध है? हाँ, बहुत अच्छा, त्रिवेणी ने करेक्ट आंसर दिया है। भगवद गीता में किस कॉन्टेक्स्ट में आता है, ये करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर दिया। हाँ, अंजू सिंगल ने भी करेक्ट लिया है। हाँ, बहुत अच्छा, अंजू सिंगल ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। सुनीता विश्वकर्मा, हाँ बहुत अच्छा। प्रहलाद किसके लिए फेमस है, वो आंसर करेक्ट दिया है। जितेंद्र पंचाल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हाँ पार्टली करेक्ट, पर एग्जैक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यकशिपु का क्या मतलब होता है? मैंने समझाया था बहुत विस्तार से। हिरण्यकशिपु का क्या मतलब होता है? गुड, बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हैं सब लोग। हिरण्यकशिपु का क्या मतलब होता है? गुड, जय सिंह वसुंधरा, करेक्ट आंसर। नंग मंजरी, करेक्ट आंसर दिया। लास्ट क्वेश्चन है, जय और विजय ने 3 वक्त असुरों के क्यों चुने? 7 भक्तों के भी ले सकते थे, लेकिन 3 असुरों का जन्म क्यों लिया उन्होंने, क्यों चयन किया? इसके लिए 2 कारण हैं। असुरों की योनि में क्यों जाना चाहा उन्होंने, ना कि भक्तों की योनि में? गुड, लक्ष्मण विश्वकर्मा करेक्ट आंसर दे रहे हैं।
सुनीता विश्वकर्मा ने भी करेक्ट आंसर दिया है, अनंग मंजरी ने भी करेक्ट दिया है, गुड, करेक्ट आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन के भी सोचिए, 3 जन्म क्यों शुरू में जाएंगे, 7 जन्म भक्त बन के क्यों नहीं तैयार था? गुड, लक्ष्मण विश्वकर्मा करेक्ट आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छा, ये सब लोग एक कारण ठीक लिख रहे हैं क्यों आए वहाँ, यहाँ में एक दूसरा कारण भी था, वो भी मैंने बताया था, अभी तक वो कारण किसी ने नहीं लिखा। उन्होंने क्यों चूज किया 3 जन्म असुरों का, ना कि 7 जन्म भक्तों का? हाँ, अभी ठीक रहा है, अभी अनंग मजरी ने करेक्ट आंसर दिया है। जय सिंगानी वसुंधरा, हाँ, 2 कारण ये थे, एक तो जल्दी 3 असुरों की जोनी में जल्दी वापस आ सके, दूसरा कारण ये था क्योंकि वो समझते थे कि भगवान की, हमारी प्रभु की इच्छा है युद्ध करने की, और वैकुंठ में तो कोई किसके साथ युद्ध करेंगे, सभी भक्त हैं वहाँ, तो वहाँ असुर नहीं है। तो भगवान का भाव समझते हुए उन्होंने 3 जन्म असुरों का स्वीकार कर लिया। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहा, उसके लिए क्षमा हम चाहते हैं। नरसिंहदेव की कृपा सब पर हो, प्रहलाद महाराज की भी कृपा सब पर हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।